हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है 1 जनवरी। पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एयर मार्शल नागेश कपूर। ऑप्शन बी में दिया गया है इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है, जिसे सीबैम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य ने 8वां वेतन आयोग गठित किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुल्गारिया। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी और हावड़ा। प्रश्न 8 है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व
वाल्मीकि के बाद किस वन्यजीव अभयारण्य को बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेल्सी रॉड्रिग्स। डेल्सी रॉड्रिग्स। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ किस ऑपरेशन के तहत हाल ही में हवाई हमले किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 11 देखते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO ने 29वें महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हरपाल सिंह बने हैं। ऑप्शन बी राइट। प्रश्न 12 है, प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध के पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रीकृत वर्ष। नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रीकृत का वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट है। भारतीय सेना ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है, चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश 2024-25 में कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। पहले नंबर पे आ गया है चावल के उत्पादन में। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये भी जान लीजिए। पहले स्थान पर दुनिया में भारत आ गया है, और भारत में कौन से राज्य हैं जो पहले स्थान पर हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न दिया गया है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्री पुष्पा को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस में आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 साल।
प्रश्न 18 भारतीय रेलवे IRCTC के नए नियमों के अनुसार 12 जनवरी 2026 से टिकट बुकिंग के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधार कार्ड लिंक करना। जो अपनी पर्सनल आईडी से बुक करते हैं टिकट, उनके लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए स्वदेश निर्मित सबसे बड़े प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र प्रताप। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने अपनी कौन सी खुद की स्पोर्ट मैनेजमेंट फर्म शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेल स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न दिया गया, मिल्टे क्वीन के नाम से प्रसिद्ध लहरी बाई जिन्होंने 150 विलुप्त बीजों को सहेजा है, किस जनजाति से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैगा जनजाति। 150 विलुप्त बीजों को सहेजा है, यानी ये खत्म होने की कगार पे थे, उनको संरक्षित किया है। मिल्टन क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका नाम है लहरी बाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, UIDAI के आगामी ऐप के जरिए किस तकनीक से मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट किए जा सकेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फेस ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न देंगे, विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जनवरी को। ब्रेल एक टेक्निक है जिसके जरिए जिनकी रोशनी नहीं रहती है, जो अंधे होते हैं, वो उसके जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो इनका नाम है लुई ब्रेल, इन्होंने ही विकसित किया है। तो इनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, गान नगाई उत्सव जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई का संचालन किस तारीख से शुरू होने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 2027। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। प्रश्न 26 है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2025 शुरू की है, जिसमें सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। खुतवात ए मोदी लाल किला की फसील से पुस्तक, जिसमें PM मोदी के भाषणों का संकलन है, किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उर्दू।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में 2000 साल पुरानी कुषाण कालीन बौद्ध साइट खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारामूला। बारामूला में 2000 साल से अधिक बौद्ध की साइट यानी जगह खोजी गई, बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी की ट्रैकिंग और रिसाइकलिंग के लिए प्रस्तावित 21 अंकों की यूनिक आईडी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैटरी पैक आधार नंबर। बी पेन। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आखिरी प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए शुभंकर मास्कोट का नाम क्या है? मास्कोट कहा जाता है इंग्लिश में शुभंकर को, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांख्यिकी। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।